दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। कोविड-19 के संक्रमण को लेकर पूरे देश में चौथे चरण का लॉकडाउन शुरू है। चौथे चरण का आज तीसरा दिन लॉकडाउन है। हम आपको जानकारी देते हुए बताते चले कि नालंदा जिले में भी लोग असमंजस की स्थिति में हैं। खासकर बिहार शरीफ शहरी क्षेत्र के लोग, नगर निगम क्षेत्र के लोग असमंजस की स्थिति में हैं कि लॉकडाउन 4 में आखिर किस प्रकार से उन्हें छूट मिल रही है, कौन कौन सी दुकानें खुल रही है और कौन कौन सी दुकानें नहीं खुल रही है। ये जहाँ पर भी कंटेनमेंट जोन है जिले में, तो उनके कंटेनमेंट जोन को डीनोटिफाई करने के बारे में सीधा यही नियम है कि उस कंटेनमेंट जोन से एक केस मिला हो या एक से ज़्यादा केस मिले हो, कितने भी केस मिले हो, उसमें से जब भी लास्ट केस निगेटिव हुआ, जब भी वो ठीक होकर के रिलीव हुए निगेटिव होकर के, उस दिन से 28 डेज तक वो कंटेनमेंट जोन पूर्ववत बना रहेगा और 28वें दिन के बाद ही उसको डीनोटिफाई किया जा सकता है। तो इस तरीके से जिस भी जोन से हमारे सभी कंटेनमेंट जोन जो नोटिफाई हैं, उसकी हम लोगों ने डीनोटिफाई करने के लिए अपनी टाइम लिमिट बनाई हुई है और वो जब भी वहाँ पर लास्ट केस निगेटिव हुआ, उससे 21 डेज को ऐड करके हम लोग वो तारीख निश्चित किए हैं और तभी करेंगे। और हमारे जो शहर का जैसे क्षेत्र है, यहाँ पर हमारा लास्ट केस जो निगेटिव हुआ था वो 5 मई को हुआ था, चूँकि चेन लंबी थी। एक मोहल्ले में 1 मई को था, दूसरे मोहल्ले में 30 अप्रैल को था, एक में 5 मई को था। तो उसी के हिसाब से कंटेनमेंट जो गाइडलाइन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए हम लोग तो जी हाँ, हम आपको बताते चले, नालंदा जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है। नालंदा जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह जो है उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि नालंदा जिले के खास करके बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र जो है, शहरी क्षेत्र, वो कंटेनमेंट जोन में है और कंटेनमेंट जोन में 28 दिनों तक उसी तरह से होता है जिस तरह से पूर्ववत लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन की जो भी नियम और कानूनें होती है उसी तरह से पूर्ण रूपेण लागू रहता है। तो हमने आपको जानकारी बताया ही, स्पष्ट कर दिया है नालंदा जिलाधिकारी ने। तो दोस्तों, जिस तरह से पहले दूध और मेडिकल के दुकान खुलते थे, जो ज़रूरत की सामग्री की दुकानें थी वो खुलती थी, उसी प्रकार से खुलेंगी। और 2 जून तक हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 5 मई को बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। उसके बाद 28 दिन, तो 2 जून तक नगर निगम क्षेत्र में लॉकडाउन है, यानी 2 जून तक किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से आप पहले थे उसी प्रकार से रहिएगा। केवल मेडिकल की दुकानें, दूध की दुकानें, ज़रूरत के जो राशन की सामग्रियां हैं, जिस प्रकार से आप पहले लॉकडाउन में सहयोग किया है, उसी तरह से लॉकडाउन 4 भी है। बिहार शरीफ शहरी क्षेत्र से पिछले 5 मई को कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। उस 5 मई से 28 दिन तक कंटेनमेंट जोन का मतलब ये होता है 28 दिनों तक पूर्व के भांति यहाँ जो नियम थे वो रहेंगे। तो अगले 2 जून तक यह नियम लागू रहेगा, यानी हम कह सकते हैं कि 2 जून तक लॉकडाउन रहेगा और किसी प्रकार की 2 जून तक छूट नहीं मिलेगी। 2 जून के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, 2 जून के बाद ही आपको छूट दी जा सकती है। तो हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में अगर आप हैं, नालंदा जिले के बिहार शरीफ में अगर आप कोई काम करने आना चाहते हैं, खास करके जिला मुख्यालय बिहार शरीफ है, सारा काम यहाँ ही होता है, तो आप ध्यान रखिए कि 2 जून तक किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। जैसे पूर्व में लॉकडाउन 3 तक आपने अपना सहयोग दिया, उसी तरह लॉकडाउन 4 में भी आप अपना सहयोग दीजिए। हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।